जिस समय प्रभु ने अपना बृहद रूप बनाया, राजा बलि को आकाश पाताल रसातल सुताल सबको नापने के लिए, उस स्वरूप के समय पे मैंने प्रभु की 7 परिक्रमा करी में इतना बलशाली था। अब थोड़ा वृद्ध हो गया तो आप ही तात ये काम करेंगे। तो प्रभु राम जी से बोले जामवंत जी, हे प्रभु सबने तो आनंद ले लियो, मेरी तो भुजा तो वैसी की वैसी रहेगी, मुंह तो लड़ने को मौका ही ना मिलो। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि एक समय पे हनुमान जी महाराज को भी राम नाम मंत्र ले अभिमंत्रित करके रावण ने मूर्छित कर दिया था, रामादल को मूर्छित कर दिया, मगर जामवंत जी को नहीं कर पाया। जामवंत जी ने एक पुस्तिका मारो, रावण ऐसा बेहोश है कि पड़ो के बाद लेके लंका में उठाए गए। दूसरे दिवस आया तो उसने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे वृद्ध समझ के छोड़ दिया था। तो वही जामवंत जी को जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा था कि हे जामवंत जी, मैं द्वापर में जब स्नान धारण करूंगा तो उस समय पे ये आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो जामवंत जी के साथ भगवान ने 18 दिवस युद्ध किया, फिर जामवंत जी की पुत्री के साथ में उन्होंने विवाह। एकदा पांडवानां दुष्टं प्रीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थगतं श्रीमान् युयोधानान् दिवे एक दिन अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर कालिंदी नदी के किनारे घूम रहे थे, भ्रमण करने गए। देखा एक बहुत अनन्य सुंदरी स्त्री कालिंदी के किनारे घूम रही है। अर्जुन ने जाके पूछा, हे देवी, का तुम कस्यासि शुश्रोणिकुतो वसि किम चिकीर्षसि। हे सुंदरी, आप कौन हैं, कहां से आई और आप क्या चाहती हो? वो सुंदरी बोली, अहम देवस्य सवितुर्वरेण्यं यदा पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तब परम माता। हे विपुत्र, मैं सूर्य पुत्र कालिंदी यमुना हूं, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं। अत्यंत तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु को ही अपना पति बनाना चाहती हूं। कालिंदी का नाम श्री यमुना जी भी है, यमुना जी का नाम कालिंदी है। हमें दर्शन दो घनश्याम, मुझे दर्शन दे दो, हे यशोदा के लाल, मुझे दर्शन दे दो। इस प्रकार से भजन करते हुए घूम रही है। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला के पांडवों के लिए बड़ा सुंदर नगर बनवाया, क्योंकि जब खांडव वन में जब दावानल हुआ तब भगवान श्याम सुंदर ने, अर्जुन ने वो दावानल से मैं दानव की रक्षा करी। तो वो मैं दानव बहुत ही सुंदर तरीके से मित्रता के बाद उसने पांडवों के लिए खांडव वन की जगह बनाया, और ऐसा भवन पांडवों के लिए बनाया कि जहां जल है वहां थल दृष्टिगोचर हो, और जहां थल है वहां जल दृष्टिगोचर हो। इससे भगवान सात्विकी के साथ द्वारका आकर कालिंदी से विवाह करते हैं। तृतीय विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ हुआ है।
इंद्रेण हृतशत्रेण हृते कुंडलबन्धुना स्थानेन जापितो वाम चेष्टितम् सवार्यो गरुडारूढे प्राग्ज्योतिषपुरययो। भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने प्रण किया कि जब तक 16,800 नवयौवना सुंदर सुंदर स्त्री लड़की नहीं हो जाएगी, मैं शादी नहीं करूंगा। सोलह 16,800 नहीं हुई, 16,000 केवल उसमें एक ही कमी थी। उस समय वहां पर भगवान श्याम सुंदर के पास संदेश भेजा, भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए और भौमासुर का वध किया। कबहू पूरी ना भये नींद बास और काम, सारे बंधन छोड़ के अरे भजल राधे श्याम। जैसे ही भौमासुर का भगवान ने वध किया, पृथ्वी प्रकट हुई कि प्रभु इस पापी का बोझ मेरी से हल्का किया। पृथ्वी माता ने भगवान श्याम सुंदर को 2 कुंडल वैजयंती की माला, वरुण छत्र एवं महामणि भगवान को दे के स्तुति करने लगी। नमस्ते देव देवेशी शंकर चक्र गदाधरा भक्ति क्षोपात रूपाय परमात्मन नमो तुते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव वैष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। जब भगवान ने दुष्ट का संहार कर दिया, 16,800 जब जितनी कन्याएं थी सबको भौमासुर की बंधन से, कैद से छुड़ाया और उनसे कहा, क्या कहा, हे देवियों अब तुम बंधन से मुक्त हो गई। अब जिसकी स्वेच्छा से जाके यहाँ जानो है, अपने अपने घर चली जाओ देवी। सभी कन्याएं बोली, हे प्रभु ये अन्याय आप न करो हमारे संग। कोई पूछे ना भैया 16,800 ब्याह भएगा कन्या के, कितनी बार बारात लेके गए हो, कहां कहां बारात लेके गए हो, ये गिनते गिनते आदमी की आयु पूरी हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जब कन्याओं ने ये प्रश्न किया, कन्याओं से कहा कि देवियों आप मन चाहो अपने अपने घर पितृगृह चली जाओ। सभी कन्याओं ने विनती करी, मोक मोर की पंकन बारो दाऊ को भैया, एक दिन वृंदावन में जाए राम गोपिन संग रास रचैया। एक दिन काली दे पे जाए के नाग नथैया, एक दिन यमुना तट जाए गोपिन के चीर चुरैया। हे कन्हैया हमने अपने श्रवणों से सब सुन रखा है कि आप ब्रज में कैसी कैसी लीला कर रही हैं। हे देवादिदेव जगदाधार भगवान श्याम सुंदर, हम या तो आप हमको वरण करो, अन्यथा अपना आत्मदाह कर लेंगे। क्योंकि हम अवैवाहिक, इस दुष्ट ने हमको पिता गृह से हरण कर लिया है। अब समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, किस किस को हम
भगवान श्याम सुंदर का चलो भैया तुम आ जाओ, क्या परेशानी है। 16,800 कन्याओं के साथ प्रभु ने ब्याह रचाई हो। अब 8 बटरानी लट बजे तो बजे। तो भगवान ने द्वारका में इस प्रकार से रचना कराई विश्वकर्मा से कि भैया मेरो बहुत तगड़ो कुटुंब में है जाएगो, गुणा भाग लगाए वो आवे तो आप लगेंगे भैया। 8 पटरानी पहले लगाओ, गिनते जाइयो। 8 पटरानी कौन कौन सी? सबसे पहले रुक्मणी, दूसरी कौन सी? सत्यभामा, तीसरी कौन सी? जामवंती, चौथी कौन सी? सत्या, पांचवी कौन सी? कालिंदी, या तो यमुना जी भी कहे, और छठवीं कौन सी? लक्ष्मणा, सातवीं मित्रबंधना और 8वीं भद्रा। ये 8 पटरानी और ऊपर से मिल गई 16,800 और वो सब रानी आएगी। इनकी संतान सबके 10-10 पुत्र भये। 16,808 के 10-10 भये कितने हैगे, और उनके 10-10 सर के 10-10 भये। द्वारका में जगह रही कि नहीं रही? अब यहाँ पर भगवान कहते हैं तस्मिन्नभ्यद्वये राजन् रुक्मणी राम केशव परम भोजगरं जग्नो साम्य प्रत्युंकायक। बालस्य तनयामुषामुपैमे यदुत्तमः तत्र योक्तं भूतघोरं हरिशंकरयोर्मतः। बाण की कन्या उषा, राजा परीक्षित पूछने लगे, हे प्रभु, श्री राजा महाराज परीक्षित सुषुप्ति जी महाराज से पूछे, हे प्रभु ये बताए आप कि बाण की पौत्री जो उषा, उसके साथ अनिरुद्ध जी की शादी कैसे हुई? बाण की कन्या तयोदस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रादुन्मनारतिं कन्या लवत कांतेन प्रागस्तस्तुतेन सा। एक दिवस अनिरुद्ध, उषा ने अनिरुद्ध जी की कल्पना से अपनी सहेली जो बड़ी ही चित्रकार थी उससे कहा कि तुम मुझे सुंदर से सुंदर पुरुष का यहाँ का जो है वो चित्र बना के दिखाओ, और जो मुझे पसंद आ जाएगा मैं शादी उसी के साथ करूंगी। चित्रलेखा ने बहुत से चित्र बनाए, कोई समझ में ना आया हो। जब उसने दिव्य चक्षु से अपने याद देखा तो भगवान अनिरुद्ध जी का सुंदर चित्र बनाया। उषा देख के मुग्ध हो गई। शादी करूंगी तो इनकी संग करूंगी, तो करूंगी नहीं। कन्या दूषणम पूर्वे दुष्प्रेख्यानां विदे। चित्रलेखा ने अपनी माया से द्वारका से अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया और अपनी माया से उषा जी के महल में उसको लाके रख दिया। दोनों पति पत्नी के रहने लगे। जब उषा के गर्भ रहा, सबने सोचा, विचार किया है
हम तो बड़े नियम संयम से रखते थे, किसी पर पुरुष का तो प्रवेश नहीं था, या ऐसे दूषित कन्या कैसे हुई। सेवकों ने समाचार पढ़ के बाणासुर के महल में चारों तरफ से घेर लिया और भीतर घुसकर अनिरुद्ध जी को पकड़ना चाहा। अनिरुद्ध जी को वीरों ने अनिरुद्ध जी ने उनके बहुत से वीरों को मार दिया। अंत में बाणासुर अनिरुद्ध जी को नागपाश में बांध के ले गया। जब ये समाचार अयोध्या वासियों को, द्वारका वासियों ने सुना, तो भगवान श्याम सुंदर बलराम जी सहित अक्षौहिणी सेना लेके पहुंच गए। बाणासुर के महल को घेर लिया। इस प्रकार से बहुत युद्ध होता रहा, घमासान युद्ध। युद्ध बाणासुर से नहीं, यहाँ युद्ध हुआ था भगवान शंकर और भगवान श्याम सुंदर का। महाराजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, ये कैसे संभव है? भगवान श्याम सुंदर और भगवान शंकर का युद्ध कैसे? बोले राजन, भगवान शंकर से वरदान मात्र रखा था उसने कि आप मेरे और मेरे भवन की, राज्य की आप रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान शंकर उसकी रक्षार्थ आए। भगवान से बहुत युद्ध हुआ। फिर तत्पश्चात पराजित होकर भगवान शंकर ने उन्होंने भगवान शंकर ने बड़े अस्त्र शस्त्र चलाए, श्याम सुंदर ने चलाए। अंत में भगवान शंकर को उनकी तरफ से पूरे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी गणेशी कार्तिकेय सभी आए। भगवान शंकर और विष्णु और कन्हैया की तरफ से हमारे इस प्रकार से युद्ध शांति होने के तत्पश्चात भगवान ने स्तुति करी। भगवान शंकर ने तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोहरा पुरोवस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणिरक्षसा। जब बाणासुर को मारने लगे तो कोटरा नाम की माता सिर खोल के, कल हमने आपसे कहा था ना, माता बहनों को सिर खोलने पे क्या तात्पर्य होता है। यहाँ प्रमाण श्रीमद् भागवत में एक एक शब्द, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये शास्त्र विधान है। बाणासुर को जब भगवान ने मारने के लिए तत्पर हुए तो कोटरा नाम की जो माता थी उसकी, वो अपने नग्न अपने सिर खोल के भगवान श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने उससे नग्न अवस्था जैसा समझ के भगवान श्याम सुंदर ने उसको अभय वरदान दिया। भगवान बोले, यो न स्मृति संवादं तस्य स्मर भवेद् द्वयम्। तोल बारोदर च मूल दे पिलाय जात पावक चिन्गारी के रंच ढिंगवाए थे। घोर तप कुंज मारतंड की मारीच पाए और काम जर जात जो त्रिनेत्र नेत ताने थे। भगवान शंकर 300 नेत्र खोल दे तो अग्नि प्रज्वलित रह जाए। बैजनाथ ध्याये थे रघुनाथ के चरण कंज मिटत त्रणाय जो प्रभाव ही आए थे। नाम के लिए थे अग ऐसे मिट जाए जैसे
अरे काग उड़ जात कमान बान ताने थे। भगवान के स्मरण नाम स्मरण से इस प्रकार से पाप क्षीण हो जाते हैं जैसे बहेलिया के तीर कमान तानने से पक्षी उड़ जाते हैं। एक दिवस शाम प्रथम 4 भान गद आर यादव कुमार मिलकर वन में खेल रहे थे। खेलते खेलते कूप के पास जाके देखा तो उसमें भयंकर गिरगिट नजर आया। सबने बहुत प्रयास किया, वो नहीं निकला। तो भगवान श्याम सुंदर ने उस गिरगिट को हाथ निकाल से बाहर फेंक दिया। यावश्यकता भूमेर यावत्यो दिविका तारका यवत्यो वर्षधारस्य तापरे तीर ददाम स्वगा। भगवान की कर कमलों से स्पर्श पाके वो गिरगिट एक बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में देवदूत में प्रस्तुत हुआ। उन्होंने पूछा भैया कौन है? बोले मैं राजन, एक पाप छोटी से पाप के कारण जरा ध्यान दीजिए। सब माता बहनें जानती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, जानती हैं, पर मानती नहीं है। कहना भैया धर्म की चक्की बड़ी पीछे तो है, देर के पीछे मगर पीछे बड़े नहीं है। दूध को दूध और पानी को पानी। राजा ने बता रहे हैं। जब उनसे पूछा भगवान श्याम सुंदर ने कि भैया तू कौन है, या गिरगिट की योनि में कुआं में क्यों पड़ो है? तो राजन बोले हे प्रभु, हमने जितने आकाश मंडल में तारे हैं, जितने शरीर में बालों के रोए हैं, जितने भी यह पृथ्वी पर रज के कर्ण हैं, इतने हमने गौओं का दान किया है। किंतु गलती से एक दान की हुई गाय वापस किरक में आ गई। हमारी अज्ञानता से दोबारा उसका दान हो गया। दोनों मालिक जिनको दान दी थी वो आपस में हमारे पास आए। हमने कहा भैया हमको ज्ञान था, हमको पता नहीं, इस प्रकार से आप एक की जगह 2 ले लो। दूत भेजा, कहा वासुदेवो अवतीर्णो अहमेक एव न चापरा भूतानां मनुकं पार्थं त्वं तो मिथ्या विजानां जय। अरे जाके कृष्ण से कह दो वासुदेव तो मैं हूं, वो तो नकली वासुदेव है, असली वासुदेव तो मैं हूं। उसने 2 हाथ नकली शंख चक्र गदा लेके वो जो है हमेशा मैं हूं वासुदेव। विग्रहद्रवधोपायं सर्वे परमेश्वरम्। इस प्रकार से भगवान ने कौन का वध किया? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
बस जामवंती के पुत्र सामने स्वयंवर से दुर्योधन की पुत्री का हरण कर लिया श्री राधे राधे श्री राधे। जब ये समाचार सुना तो भगवान श्री कृष्ण समाचार सुना, श्री कृष्ण अर्जुन की युद्ध की तैयारी करके बलराम जी के साथ, बलराम जी बोले भैया कन्हैया काय को युद्ध करे, ये तो हमारे पड़ोसी है, रिश्तेदार है। बोले आप रहने दो, हम जाते समझाते हैं। बलराम जी गए, नूनम नानान मदोन्नद्वा शांतिं शरद साधव तेषां हि प्रसमोदण्ड पशूनां लंगड़ो यथा। बलराम जी ने सबको समझाया, नहीं माने। अरे मूर्खो, मैंने तो कन्हैया को रोका था युद्ध से, मैं समझा तुम समझ जाओगे। तुमको बड़ा अहंकार हो गया तो तुरंत बलराम जी ने अपने हल से पूरी हस्तिनापुर को खींचना शुरू कर दिया। बोले अभी गंगा में डुबाता हूं तुम्हारे इसको। तो घबरा गए। उन्होंने कहा हे प्रभु माफ करें। तब उन्होंने लक्ष्मण शाम के साथ में लक्ष्मणा का बलराम जी के समक्ष लाके उनका विवाह कराया। नमस्ते सर्वभूतात्मना सर्वशक्ति धराभ्य विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वां शरणं गता। हे प्रभु, हम आपको समझ ना सके, भूल जाए कभी कभी, तो वही कहा था ना, हम करते हैं गलती पे गलती, मगर उनकी रहमत हमें सदा माफ करती रहती है। इस प्रकार से शादी संपन्न हुई। एक दिवस क्या होता है, नारद जी ने कहा कि चलो द्वारका देख आए, भगवान में बहुत शादी वादी कर रही है, बालक बच्चे हैगे होंगे, तो चलो द्वारका जाके। ओ राधे राधे। ये हमारे यहीं पर इनका भी गृह नगर कानपुरी है और श्री किशोरी जी के भक्त हैं। कई बार बरसाने जाते जाते इनकी जो गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। एक दिवस कथा सुनने आए, वह चुपचाप सुन के चले गए। बैठिए। नारद जी ने सोचा आज चल के अपने भगवान श्याम सुंदर को देखें तो सही। तो उनके लिए भैया कैसे घर में शादी कर, जितनी शादी करिए 16,800 रानी की संग कर ली शादी, 8 पटरानी बना ली, तो जरा देखे तो सही। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि नारद जी के मन में कुछ कभी कभी होने लगता है। प्रभु माया विकराल समझ ना पावे कोई, जाते बचे बचे वही जाए जाने कोई। इसके मेरी माया का प्रभाव बड़ा प्रबल है, जो देव ऋषि नारद जी के भी मन में
कि भैया सबके यहाँ पे तो ब्याह है गे, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के संग, शंकर भगवान गौरा पार्वती के संग, ब्रह्मा सरस्वती के संग, इंद्राणी के संग। अरे हम ही कुआरे क्यों रे भैया? भगवान से कहा, भगवान हमको भी स्वरूप दे दो, अपना स्वरूप दे दो। इस प्रकार से नारद जी के मन में विचार आया कि आज चल के देखे तो सही कि कन्हैया किस प्रकार से इतनी रानियों को हैंडल कर रहे हैं भैया। एक आदमी हैंडल करना बड़ा भारी पड़ जाए। और नारद जी द्वारकापुरी आए, करतल बीड़ा लेते हुए, एक बार करतल कर बीड़ा, एक बार करतल कर बीड़ा, एक बार करतल पर बीड़ा, एक बार करतल पर बीड़ा। गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल कर बीड़ा, एक बार करतल कर बीड़ा। शिव नारायण नारायण नारायण, शिव